एनीवे दोस्तों, जो सीन फरिया और फरहाद के बीच दिखाए गए हैं वो बहुत ही मैच्योर सीन है। जिस तरह से इस सिचुएशन को फरिया ने हैंडल किया है वो बहुत ही कमाल है, लेकिन उसके साथ ही कई सारे सवाल उठते हैं। देखिए, वो क्लियर नहीं कर पा रही है कि फरहाद के साथ उसका क्या लड़ाई हुआ है, किस तरह की लड़ाई है, क्या फरहाद ने मारा है, ये सवाल कोई नहीं पूछ रहा है। लाइंस को लिखते वक्त डायरेक्टर को और राइटर को ये ध्यान रखना चाहिए कि जो लाइंस लिखे गए हैं वो उस कैरेक्टर को सूट कर रहे हैं या नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वहीं फरहाद का जोजो के साथ जो टॉकी पोर्शन है वो बहुत ही कमाल का है कि भाई माँ को ज़रूरत नहीं है, तुझे ज़रूरत है डॉक्टर को दिखाने की, तू अपने दिमाग का इलाज कर। बहुत ही कमाल तरीके से उसने बोला है और फरहाद को शायद समझ आए, और फरहाद उसको पढ़ रहा है, समझ रहा है, लेकिन अभी जवाब नहीं दिया। मुझे लगता है राइटर डायरेक्टर सारी प्रॉब्लम को समेट रहे हैं और समेटते समेटते एक जगह लेकर जा करके उसे ब्लास्ट करेंगे। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं बंस रोड के रोमियो जूलियट के 28 एपिसोड के बारे में। जी हाँ दोस्तों, 28 एपिसोड कल ही टेलीकास्ट हो चुका है और अब YouTube के ARY डिजिटल चैनल पर अवेलेबल है, इसे आप जाकर देख सकते हैं। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले इसकी मुख्तसर कहानी पर नज़र डालते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा कि पिछले एपिसोड में तो फरहाद जो है वो गुस्से में फरिया को धक्का देता है और फरिया को चोट लग जाती है माथे पे और वो गुस्से से घर छोड़ करके भाग जाती है। पीछे से फरहाद जाता है लेकिन तब तक वो पहुंच नहीं पाता। अब पहुंच भी जाता है, ऑटो के पास पहुंचता है, लेकिन ऑटो वाला रुकता नहीं है क्योंकि डायरेक्टर ने कहा था कि रोकना नहीं है। चाहता तो वो ऑटो वाले को बोलता है ये रोक, तो ऑटो वाला बेचारा रोक देता। तो उसने आवाज़ नहीं दी, बस वो पीछे पीछे दौड़ता रहा और इवन मतलब ऑटो के साथ साथ भी वो दौड़ता हुआ दिखा फ्रेम में। उसके बाद उसने उम्मीदें छोड़ दी और वो फरिया निकल जाती है क्योंकि उसको वहाँ पहुँचना है फुप्पो के घर पे। और फुप्पो के घर पे यूसुफ भाई अपनी बीवी के साथ बैठे हैं और वो जब अपनी बेटी को इस हालत में देखते हैं तो उन्हें काफ़ी दुख होता है और वो कहते हैं कि ये फरहाद को मैं छोड़ूंगा नहीं। और एनीवे इस तरह की बातें होती है। इधर फरहाद काफ़ी कोशिश कर रहा है कि फरिया से बात हो जाए। उसने काफ़ी सारे कॉल किए, मिस कॉल भी रहा और मैसेजेस भी किए, लेकिन फरिया जो है वो फुप्पो के घर पे सोई है, इसलिए वो जवाब नहीं देती है। अब इधर फरिया को यूसुफ भाई चाहते हैं कि ले जाना, लेकिन फुप्पो जो है वो शगो फुप्पो मना करती है कि आप उसे घर मत लेके जाइए, कुछ दिन के लिए उसे यहाँ पे रहने दीजिए। और यही बात है फरिया की वालदा भी कहती हैं कि हमें फरिया को लेके जाना ठीक नहीं रहेगा क्योंकि शाकिब इससे बिगड़ सकता है और वो इन दिनों जिस मूड में है आपको तो पता है। और तब यूसुफ भाई और उनकी बीवी वहाँ से चले जाते हैं और सोकर उठने के बाद फरिया जब मिस कॉल देखती है और मैसेजेस देखती है तो वो शगो फुप्पो वगैरह को बताती है कि उसने काफ़ी मैसेजेस किए। तो वो फिर बात करती है फरिया फरहाद के साथ, तो फरहाद काफ़ी सॉरी बोलता है, लेकिन फरिया बोलती है कि नहीं, मुझे थोड़ा स्पेस चाहिए। और दोनों में डिफरेंसेस हो चुके हैं। उधर फरहाद अपनी वालदा को लेके परेशान है, उनकी वालदा को लेके जाना चाहता है डॉक्टर पास और वो फाइनली डॉक्टर पास लेके पहुंचता है तो डॉक्टर बताती है कि ये नॉर्मल है, लेकिन जिस तरह के सिम्टम्स बताए जा रहे हैं वो कुछ अलग हो सकते हैं और इस जगह पे आकर के स्टोरी को एंड किया गया है। तो दोस्तों, आइए इसके सीन को एनालाइज करते हैं। दोस्तों, मेरा मकसद कभी ये नहीं रहता है कि मैं सिर्फ खामियां निकालूं। सच कहूं तो बहुत ज़्यादा कुछ कमियां नहीं हैं इस एपिसोड में और ये ड्रामा एक अच्छा मुकम्मल ड्रामा है जो हर लिहाज से बेहतरीन है, चाहे स्क्रीन प्ले हो, स्टोरी हो, डायलॉग्स हो और घटनाक्रम मतलब तेज़ी से घटते हैं जो स्क्रिप्ट को अच्छा बनाने में और उस ऑडियंस को ग्रिप करने में एक अहम रोल अदा कर रहे हैं। तो ओवरऑल ये ठीक है, लेकिन कुछ कमियां हैं जो थोड़ी सी खटकती हैं। देखिए, एक तो भैया सीधी सी बात है कि एपिसोड इतने सारे होंगे तो कहानी होनी चाहिए, तो उसके लिए राइटर थोड़े से खींचते हैं। अब माँ को लेके जाने में ही 3-4 एपिसोड पार हो गया फरहाद को लेने के लिए। कब वो फरिया को छोड़ करके आया था और आज तक वो डॉक्टर पास पहुंचा ही नहीं है, लेकिन आज इस एपिसोड में वो ले करके गया है वालिदा को डॉक्टर को दिखाने के लिए। तो खींचना है, कई सारे सीन बार बार वो ही आ रहे, रिपीटेशन है,
थोड़ी सी कहीं ना कहीं इंटरेस्ट कम होता है। देखिए कोई कमियां नहीं है, लेकिन थोड़ा इंटरेस्ट कम होता है। और बार बार फिर फरहाद वही सीन आता है कि दवाई खाइए, चलिए डॉक्टर के पास, तो रिपीटेशन होता है तो इंटरेस्ट थोड़ा सा कम होने लग जाता है। एनीवे दोस्तों, जो सीन फरिया और फरहाद के बीच दिखाए गए हैं वो बहुत ही मैच्योर सीन है। जिस तरह से इस सिचुएशन को फरिया ने हैंडल किया है वो बहुत ही कमाल है, लेकिन उसके साथ ही कई सारे सवाल उठते हैं। देखिए वो क्लियर नहीं कर पा रही है कि फरहाद के साथ उसका क्या लड़ाई हुआ है, किस तरह की लड़ाई है, क्या फरहाद ने मारा है, ये सवाल कोई नहीं पूछ रहा है। ना पप्पू पूछ रही, ना उसके वालिद पूछ रही, ना ये बता रही है, क्योंकि एपिसोड को थोड़ा सा खींचना है। क्लियर नहीं कर रहे हैं कि देखिए फरहाद गुस्से में था, धक्का लग गया, मुझे चोट लग गई, ये क्लियर नहीं हो रहा। बस सब लोग बोल रहे हैं कि फरहाद इस तरह से किया है, किस तरह किया है ये क्लियर नहीं है। बस इस तरह से किया है, उसका गुस्सा कंट्रोल में नहीं है, तुम्हें थोड़ा सा टाइम लेना चाहिए। वहीं फूफा भी समझा रहे हैं, हामिद भाई को भी बेवकूफ़ बना दिया गया, जो अब तक इतने समझदार नज़र आते थे। लाइंस को लिखते वक्त डायरेक्टर को और राइटर को ये ध्यान रखना चाहिए कि जो लाइंस लिखे गए हैं वो उस कैरेक्टर को सूट कर रहे हैं या नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों यहाँ पे जो जिस तरह से वो हैंडल करती है कि भाई देखो पुलिस वाले को तुमने मारा नहीं लेकिन हो गया, तुमने फला चीज़ किया नहीं लेकिन हो गया, तो ये सारी चीज़ें वो जिस तरह से बयान करती है वो फरहाद को झकझोर के रख देता है। वहीं फरहाद का जोजो के साथ जो टॉकी पोर्शन है वो बहुत ही कमाल का है कि भाई माँ को ज़रूरत नहीं है, तुझे ज़रूरत है डॉक्टर को दिखाने की, तू अपने दिमाग का इलाज कर। बहुत ही कमाल तरीके से उसने बोला है और फरहाद को शायद समझ आए। अच्छी राइटिंग है, अच्छे से कैरेक्टर के हिसाब से इस सीन को किया गया है। शाहज़ैन का सीन आता है जहाँ पे वो आकर के बात कर रहा है कि भाई पकवान को बेच डालो, तुम भी फ्री हो जाओ, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं बैंक जाता हूँ। और फरहाद उसको पढ़ रहा है, समझ रहा है, लेकिन अभी जवाब नहीं दिया। मुझे लगता है राइटर डायरेक्टर सारी प्रॉब्लम को समेट रहे हैं और समेटते समेटते एक जगह लेकर जा करके उसे ब्लास्ट करेंगे। ड्रामा एक हाइप पे पहुंचेगा। फिलहाल ड्रामा एवरेज है दोस्तों, ये एपिसोड एवरेज है, बहुत ही कमाल का नहीं है लेकिन एवरेज एपिसोड है। तो और बहुत कुछ ज़्यादा कुछ कहने के लायक नहीं है इस एपिसोड में। जो है अच्छा है, कहानी अच्छी है, स्टोरी अच्छी है। जो कमियां थी वो मैंने पॉइंट आउट कर दिया और वो बहुत ही माइनर प्रॉब्लम है, वो बहुत बड़ा इश्यू नहीं है, तो इसलिए उसको अन्यथा कोई ना ले। लेकिन बस थोड़ा सा ध्यान रखें अगर स्टोरी में, तो ज़्यादा स्टोरी इम्पैक्टफुल हो जाती और इम्प्रेसिव हो जाती। तो दोस्तों ये था बंस रोड के रोमियो जूलियट का 28 एपिसोड का रिव्यू। अगर मेरे रिव्यू आपको पसंद आए हों तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, लाइक कर दीजिए, और अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। बस मेरी छोटी सी गुजारिश है। तो दोस्तों फिर मिलता हूं मैं अपने नए वीडियो के साथ, नए रिव्यू के साथ। तब तक मेरे साथ बने रहिए। मैं मिलता हूं आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए अलविदा दोस्तों, अपना ख्याल रखिए। लव यू ऑल।